बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ अबतर होती जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान उन्हें सिर्फ़ अपनी सियासी साख बचाने, अपने केसेस ख़त्म करने और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नीचा गिराने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल की जा रही हैं। वफाकी काबीना का हुजूम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और ये वफाकी काबीना के वज़रा का काम सिर्फ़ इमरान खान की चोरी पकड़ने के लिए, उसे सियासी तौर पर नीचा दिखाने के लिए जो उन्हें काम सौंपा गया है, उस कारकर्दगी के हवाले से, तो झूठ बोलने के हवाले से, गुमराह करने के हवाले से, गलत अदाद शुमार अवाम को बताने के हवाले से और अपनी नाकामी को छुपा कर उसका मलबा इमरान खान पर डालने के हवाले से जो वज़रा की कारकर्दगी काफ़ी तसल्ली बख्श है। चूँकि हमारे अवाम को जिस तरह गुमराह किया जा रहा है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत, आज मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक दोस्त की फेसबुक वॉल पे मैंने देखा कि एक प्याज की एक पीस रखा है, एक तराजू पे एक पीस रखा है और नीचे उसकी कीमत आ रही है 77 रुपीज़, यानी कि एक पीस की कीमत जो है वो 77 रुपये। बताया जा रहा है कि मार्केट में प्याज की कीमत 270 रुपये से तजावज़ कर गई है, टमाटर की कीमत बढ़ गई है। आटा, कल मुझे एक दोस्त ने बताया कि जो आटे की एक बोरी होती है जो इमरान खान के दौर में हमें 5700 की मिला करती थी, आज वो 10,000 रुपये की हमें मिल रही है। एक तनूर पे उसका कारोबार है। उसका कहना था कि अब क्या करें। उसने बताया कि जो गैस का बिल इमरान खान के दौर में 1.5 लाख का आया करता था, आजकल वो 2.5 लाख रुपए का आ रहा है और गैस भी नहीं मिलती। उसने कहा कि मुतबादल जो हम सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लकड़ी और LPG इस्तेमाल करते हैं, तो उससे तकरीबन 1 लाख रुपये वो उस हिसाब से हिसाब करें तो 3.5 लाख रुपये, अगर 1.5 लाख रुपये का हमें बिल आ रहा था तो अब 3.5 लाख रुपये में पड़ रहा है। रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन आज तक हमारे बहुत जो बेकारी दानिशवर हैं उन्होंने महंगाई पे ना तो बात की, ना अवामी मुश्किलात का ज़िक्र किया। तो बस एक ही धुन सवार है आज हुक्मरानों पर भी और बेकारी दानिशवरों पर भी और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि इमरान खान ने तोशा खाना से एक घड़ी ख़रीदी थी, वो उसने बेच दी, मास वाइज के और कुछ भी नहीं। या कुछ ऑडियो ज़ाती किरदार के मतलब कुछ ऑडियोज़ लीक कर दी जाती हैं, घर की जो प्राइम मिनिस्टर के घर की जो ऑडियो टेप्स थी वो कभी रिलीज़ कर दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी बताने को नहीं रह गया हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया आवाम को ये नहीं बता रहा कि इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल तो एक तरफ, आवाम भूखा मर रहा है, ये तो एक तरफ, मुल्क में दहशत गर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं कि वो आसिफ अली ज़रदारी, जिनका हमेशा वो कहा करते थे कि इनका गले से पकड़ के उन्हें घसीटेंगे, लड़कानों की सड़कों पे घसीटेंगे, आज उनके लिए शीरो शक्कर बने हैं। चौधरी शजात से कभी मुलाकात हो रही है, कभी आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हो रही है, कभी आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शजात से मुलाकात हो रही है। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए एक मरतबा फिर तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मुल्क में जो दहशत गर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। आज बनू का वाक़या जो CTDD के एक थाने पे जो दहशत गर्दों का हमला हुआ है और वहाँ पर जो एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी, 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है, इब्तदाई तौर पर अभी मुकम्मल इतलात सामने नहीं आ रही, और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जरमाल बनाया गया है जो दहशत गर्दों की जानब से, और हेलीकॉप्टर मांग रहे अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान तक बाहिफ़ाज़त रसाई मांग रहे हैं। अब ये बनू जैसे एक पुरअमन इलाके में ऐसा हो रहा है। 2 हमले इससे पहले अफ़गानिस्तान की सरहद से, सरहद पार से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हो चुके हैं। चमन में हो चुका है, चमन बॉर्डर में बलूचिस्तान में हो चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरानों में इतनी जुर्रत नहीं है कि इसका बाकायदा तौर पर एहतजाज कर सकते या इसके लिए कोई हिफाजती इक़दाम किए जा सकते। इनके रोकथाम के लिए हमारी इस वक्त हुकूमत की एक ही काम है कि इमरान खान को नीचा कैसे दिखाना है, उससे नाअहल कैसे करना है और अपनी जो साख जो बिल्कुल खो चुके हैं उसको दोबारा बहाल कैसे करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड सेट की जा रही है, मियां नवाज शरीफ को लाने की तैयारी की जा रही है। तमाम जो NRO ज़दा लोग थे, वो तमाम जो नैब ज़दा लोग थे, वो NRO 2 की लॉन्ड्री में बिल्कुल साफ़ व शफाफ हो चुके हैं।
जो मुबैना तौर पर 11 अरब रुपए जो कौमी ख़जाने से लूटे गए थे वो 11 अरब रुपए माफ़ कर दिए गए हैं। अब NRO 2 तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ इंतज़ार है तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का, जिसे एक इनकलाबी लीडर के तौर पे वापस लाया जाएगा। और यहाँ पर इमरान खान के जो इस वक्त जो ग्राफ जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है उसमें बराबर करने के लिए जो इनसे वादा किया गया है, कुछ गेम खेली जा रही है, उसमें इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ ऐसे केसेस में कि जिनका इससे पहले अदलिया कह चुकी है कि ये ज़ाती नौयत के केस है, ये दायरा समात में नहीं आते। अब दोबारा से वो केस खुल गए इमरान खान पर, क्योंकि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा इसलिए कि इमरान खान इस चोर करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था। उसने इनकी चोरी बेनकाब की थी, करप्शन बेनकाब की थी, और वही चाहता था कि एक बेरहम एहतसाब के ज़रिए इन चोरों का कम अज़ कम इनका एहतसाब किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ चूँकि ये एक निज़ाम ऐसे निज़ाम से इमरान खान ने टक्कर ली थी जो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो भी यहाँ पर उसने कोशिश की इस मुल्क में इस्लाहात लाने की, तो उसे कुचलने के लिए यहाँ पर रियासत की पूरी मशीनरी उसके ख़िलाफ़ होगी। अब आते हैं ज़रा इस्लामाबाद की तरफ, जो बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को हो रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अपनी जो ग्राफ है उसका गिरता जा रहा है, अवाम अब उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो दूसरी जानब पता नहीं क्यों ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। इमरान खान तो एक ही मुतालबा है कि भाई इलेक्शन करा दें, अवाम को फ़ैसला करने दें, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हकमियत है इस मुल्क पर तो वो अवाम का हक़ है, वो सबसे बड़ी ताकत तो अवाम है। अवाम को फ़ैसला करने दें अपनी किस्मत का। वो जिसको भी अगर आपको इलेक्ट करके ले आते हैं, चाहे आप तमाम 14 की 14 सियासी जमातें एक तरफ उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, अब बेशक वो सीट एडजस्टमेंट करके जिस तरह भी हो इलेक्शन कराएं, अवाम की राय लें। ये तो नहीं है कि एक रजीम चेंज के ज़रिए बिठा दिया गया सारे चोरों को ला के, और कैबिनेट रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। अता तारड़ साहब को भी मामले खसूसी बना दिया गया है, उन्हें भी वफाकी वज़ीर का दर्जा दे दिया गया, और जितनी मेरा ख्याल है 172 जो हैं तमाम को वजारतें दी जाएंगी, क्योंकि किसी को नाराज़ इन्होंने नहीं करना। जो भी ज़रा सा कोई एतराज़ करता है उसे वजारत दे दी जाती है। क्या जाता है कौमी ख़जाने पे सारा बोझ। आज तनख्वाहें देने के लिए APP के मुलाजमीन को मुबैना तौर पर 18 दिनों से 18 दिन गुजर गए, अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। बहुत सारे इदारों में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी शाखर्चियाँ आप सबके सामने। अब जो जोड़ तोड़ हो रहा है पंजाब में, जो लोग ख़रीदे जाएंगे तो क्या अपनी जेब से अदायगियाँ करेंगे? यही कौमी ख़जाने से दी जाएंगी ना। आपके जो रिज़र्व्स कहाँ पे पहुँच आए हैं? 16.5 बिलियन डॉलर्स के जो इमरान खान छोड़ कर गया था, आज ये बताया जा रहा है कि 6 बिलियन डॉलर्स के भी वो रिज़र्व नहीं रहे। और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये कि जो तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स की LCs जो अभी तक बंद पड़ी हैं, स्टेट बैंक उसे खोल नहीं रहा, और सामान कराची पोर्ट पर पड़ा है जो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने की चीज़ें, उनके जो रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतें, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे तो माशी इमरजेंसी नाफज करने की कोशिश की जा रही है। रात को 10 बजे मार्केट्स बंद करने की कोशिश के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं, और उस पर अदालत आलिया का हुक्म भी आ गया लाहौर हाई कोर्ट का कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जितने भी तजारती मराकज़ रात 10 बजे बंद कर दी जाए। गला घोंटना है तो गरीब का घोंटना है, मुश्किल फ़ैसलों की बीन चढ़ाना है तो गरीब को चढ़ाना है, लेकिन इशराफिया को नहीं। इशराफिया की शाह खर्चियाँ उसी तरह बढ़ती जा रही है। एक मुल्क ऐसा कि जिसके पास अपने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं, उस मुल्क के वज़रा की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, उन्हें मराद दी जा रही है, और किस तरह बेदर्दी से कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा है। अब जरा आते हैं इस्लामाबाद की तरफ, जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। इब्तदाई तौर पर तो 101 यूसीस में मुस्लिम लीग नून को कैंडिडेट नहीं मिल सके थे, पैनल्स नहीं मिल सके थे, 31 पैनल बनाए गए। बाद जब सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया गया, और ये मुस्लिम लीग नून को के जो वोटर्स थे उन्होंने शिकवा किया कि भाई आपके पास तो पैनल भी नहीं बन रहे, 101 यूनियन से आपके कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो अब उससे बढ़ाकर पैनल्स को 84 पर किया गया था, लेकिन मुसलसल एक दोस्त ने बताया कि तारक फजल चौधरी तो अपने जो कैंडिडेट थे उन्हें ये कहते थे कि आप तैयारी ना करें, क्योंकि इलेक्शंस तो होने ही नहीं है। क्योंकि हुक्मरान जमात जिस वक्त मुस्लिम लीग नून को यकीन था कि जो इलेक्शन कमीशन उनका अपना है,
तो इलेक्शंस होंगे नहीं, इसे डिले कर दिया जाएगा, इसे मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो सर पर आ गया, अभी भी कोशिश की जा रही है। आज एक और कोशिश की गई है, वज़ारत दाखिला की जानब से एक समरी वफाकी काबीना को अरसाल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि चूँकि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है, यूसीज़ की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी जाए। ये लास्ट जो तकनीक है जो वफाकी हुकूमत की इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए या डिले करने के लिए, कि यूसीज़ की तादाद अब बढ़ा दी जाए। इस्लामाबाद की आबादी अचानक बढ़ गई है, भाई पहले भी यही आबादी थी। आपको अब ख्याल आया जब इलेक्शन को तकरीबन 10 दिन बाकी रह गए, तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है, यूसीज़ की तादाद बढ़ानी चाहिए। अब वज़ारत दाखिला की जानब से वफाकी काबीना को समरी इरसाल की गई है। अब इसी चीज़ को जवाज़ बनाकर एक दफ़ा फिर आप मुलतवी कर देंगे इलेक्शंस, और जो निचले दर्जे पर जो क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल जो नुमाइंदे हैं, उनको अख्तियारात की मुंतकिली आप नहीं करना चाह रहे। आपको अंदाज़ा है कि आप अपना मेयर नहीं मुंतखब कर सकते इस्लामाबाद से। वफाकी दारुल ये कहा जा रहा है कि भाई 26 किलोमीटर पे शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और यहाँ पर अगर मेयर भी PTI का आ गया तो फिर मज़ीद आपके पास क्या बचेगा? आपकी रईस साख है वो भी आप खो बैठेंगे। इसलिए अब ये मौजूदा हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये हीले बहानों से मुख्तलिफ हीले बहानों से अब एक समरी वफाकी काबीना को इरसाल की, और ये जवाज़ बनाकर फिर कल कोर्ट चले जाएंगे। भाई देखें, अब यूसीज़ की तादाद बढ़ा दी गई, नए सिरे से दोबारा से फिर इसके लिए वो सारे इंतज़ामात करने, लिहाजा इंतखाबात की कोई अगली डेट मुकर्रर कर दी जाएगी या गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी PDM को अंदाज़ा है कि अवाम उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल उन्होंने मुल्क की सूरत हाल कर दिया, मुल्क की माशी सूरत हाल, मुल्क की सरहदें भी आज जिस तरह की दहशत गर्दी की जद में आ चुकी हैं, जिस तरह की दहशत गर्दी रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, हुकूमत उस तरफ ध्यान दे तो तब ना। हुकूमत का बस एक ही तमाम तर तवानाइयाँ वो लगा रहे हैं इमरान खान को नीचा दिखाने पे। अवाम जाए पहाड़ में, जो भी हो, इनको इनसे क्या गर्ज? इन्हें तो अपने केसेस ख़त्म कराने थे, NRO 2 मुकम्मल कराना था, मियाँ नवाज शरीफ को बाफाजत वापस लाना था, और लेवल प्लेइंग जो फील्ड सेट करनी थी। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, और इसके बावजूद हमारे कुछ बेकारी दानश्वर आज भी कसीदे पढ़ रहे हैं इन लोगों के। कम से कम इन्हें रियलाइज़ करवाएं यार, खुदा का वास्ता है यार, कम से कम इन्हें एहसास दिलाएं कि ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये तजर्बाकारी थी, ये एक्सपर्ट लोग लेकर आए हैं आप, ये जो कह रहे थे इमरान खान को हुकूमत करना नहीं आती, इस तरह हुकूमत की जा रही है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और अब भी आप मज़ीद मज़ालम डाए जा रहे हैं। मुसलसल आलमी मार्केट में $72 पर बैरल जो क्रूड ऑयल बिक रहा है, मतलब कम तरीन सतह पे आ रहा है, और आप उसी तरह 214 रुपये का अभी भी दे रहे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आज के लिए इतना ही। अनवार अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।